बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन अपने टीम के साथ 9 सिरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की ओर येलो स्प्रिंग क्रिस्टल पाने के लिए निकलता है। वहां पहुंचते ही किनलिन सभी को लीड करते हुए सही सलामत उस येलो स्प्रिंग तक ले जाती है, क्योंकि किनलिन को यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम था। येलो स्प्रिंग पहुंचने के बाद शोयन सबसे पहले स्प्रिंग के बॉटम तक स्प्रिंग क्रिस्टल पाने के लिए निकलता है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि ये जो चीज है ये बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करने के बावजूद शोयन को बॉटम नहीं मिला था। वहीं उसके ऊपर अजीब तरह के स्नेक्स हमला कर रहे थे, जो कि शोयन के हेवनली फ्लेम्स को हार्म कर रहे थे। शोयन उन सभी से थोड़ा फाइट करता है, फिर बचते बचाते फाइनली उस जगह तक पहुंचता है जहां पर इस येलो स्प्रिंग का बॉटम था, जो कि एक अलग ही दुनिया थी। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि इस काले अंधेरे कीप को देख रहा था। अब जब शोयन यहाँ पर आता है तो शोयन रियलाइज करता है कि शोयन जो उस स्प्रिंग में ट्रेवल कर रहा था, पानी इतनी गहरी थी कि उसके बॉटम तक पहुंचते पहुंचते शोयन एक दूसरे अंडरग्राउंड टनल में पहुंच गया है। अब उस पानी के बाद यही अकेला रास्ता था, तो शोयन डिसाइड करता है कि वो अपनी खोज इसी केव में जारी रखेगा। शोयन ढूंढना स्टार्ट करता है। यूं तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे थे, पर जिस क्रिस्टल की तलाश शोयन को थी वो येलो स्प्रिंग क्रिस्टल, जिससे वो मैजिकल पिल बनेगा, वो अभी तक शोयन को नहीं मिल रहा था। शोयन थोड़ा सा परेशान था, कहने लगता है यहाँ पर तो कहीं पे भी येलो स्प्रिंग क्रिस्टल का नामो निशान नहीं है, ना ही कोई क्लू मिल रहा है। क्या ये 9 सिरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग सारे उन येलो क्रिस्टल्स को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं? शोयन इस पूरे केव में इधर उधर चारों ओर घूमता रहता है, पर कहीं पे भी उसे क्रिस्टल नहीं मिलते हैं। शोयन कहता है इतनी देर हो गई, अभी तक मुझे वो क्रिस्टल नहीं मिला, पर मैं इतनी दूर आया हूँ, यहाँ से मैं खाली हाथ भी नहीं लौट सकता हूँ। लेकिन तभी शोयन को एक डरावनी आवाज आती है। शोयन घूर कर उस ओर देखता है तो देखता है ये आवाज किसी पर्सन की चिल्लाने की थी, जो कि जोर जोर से दर्द से चिल्ला रहा था कि बचा लो, मुझे बचा लो। शोयन तुरंत ही उस ओर बढ़ता है। एज शोयन के पास करने को कुछ था नहीं, क्योंकि क्रिस्टल उसे मिल नहीं रहा था। और तब उस आवाज का पीछा करते हुए शोयन एक अजीब जगह पर पहुंचता है। देखने में वो एक बड़ा सा खंडहर लग रहा था। सामने देखता है तो एक पर्सन इन खंडहर के टूटे हुए पिलर से बंधा हुआ था। उस पर्सन की बॉडी में काफी सारी चोटें लगी हुई थी और देखकर लग रहा था जैसे वो यहाँ पर काफी समय से है और काफी ज्यादा दर्द में है। शोयन देखता है तो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो पर्सन था वो एक दाओशेंग के 3 स्टार का पर्सन था। ये शोयन को लग रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, ये पर्सन का कल्टीवेशन लेवल दाओशेंग के 2 स्टार के पीक पर है और इस पर्सन का नाम याओ मिंग है। पर जो भी हो दोस्तों, समझ रहे हो, दाओशेंग के 2 स्टार का पीक मतलब बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर, शोयन से भी ज्यादा ताकतवर। शोयन उसके सामने जाता है, देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन इस तरह से कैद में क्यों है। शोयन वहां पर आता है तो धीरे से वो पर्सन अपनी आंखों को खोलता है, देखता है तो उसके सामने एक लड़का है। एक धीरे आवाज में लड़खड़ाते हुए कहता है, तुम तो एक ह्यूमन हो, आखिर तुम कैसे मेरे ट्राइब के फॉरबिडन एरिया में आ गए हो? लेकिन तभी चैन से कुछ और एनर्जी निकलती है, जो कि उस पर्सन के बॉडी को एकदम जमाने लगती है। उसके अंदर आइस क्रिस्टल बनने लगता है। शोयन सिचुएशन देखता है, समझ जाता है यहाँ पर जो चीज हो रहा है, इसमें जो इस जगह की कोल्ड दाओकी है, ये इस पर्सन के बॉडी में चैन के जरिए जा रही है, जिससे वो जो क्रिस्टल बन रहा है वो इस पर्सन के दाओशेंग के 2 स्टार के पीक के पूरे दाओकी को एब्सॉर्ब कर ले रहा है। इसी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये पर्सन यहाँ पर इस तरह से कैद है और एकदम कमजोर की तरह बहुत बुरी हालत में रह रहा है। पर हाँ, इतना भी है कि ये जो आइस एनर्जी निकल रही है ये इसके बस दाओकी को कंज्यूम कर रही है और बस इतनी एनर्जी छोड़ दे रही है जिससे ये बस बेयरली सरवाइव कर पाए। शोयन देख के थोड़ा सा परेशान होता है, कहने लगता है जो भी पर्सन इस आदमी को कैद करा है वो जरूर ही
बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। उसने इस पर्सन को मौत से भी बदतर जिंदगी दे दी है। मुझे उस पर्सन से नहीं उलझना चाहिए। मैं यहाँ पर येलो स्प्रिंग क्रिस्टल कलेक्ट करने आया हूँ। मुझे इस मैटर से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन फिर तभी उस जगह पर एक बूम की आवाज आती है। शोयन तुरंत ही अलर्ट होता है, लेकिन वो पर्सन के सामने ग्रीट करते हुए उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देता है। कहता है, मैं यहाँ पर भटकते हुए आ गया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे से तुरंत चला जाता हूँ। कहते हुए शोयन वहाँ से भागता है। उसे वहाँ पे धमाके की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन पीछे से उस पर्सन की आवाज आती है। कहती है, मत जाओ, मेरे पास वो चीज है जिसकी तुम्हें तलाश है। पर फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे से धमाका हुआ था। दोस्तों, धमाका इस येलो स्प्रिंग के ऊपर हुआ था, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर, मेड्यूसा और किनलिन है। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। पहले सोल्जर के ग्रुप को तो इन लोगों ने निपटा दिया है, पर ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों के यहाँ पर होने की न्यूज फैली है, तो इस जगह पर और सोल्जर्स आएंगे। इसी बारे में ये लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। मेड्यूसा कहती है, हम लोगों को इसी जगह पर रहकर इन लोगों को रोकना होगा, वरना ये लोग शोयन को डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को उस बॉटम एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर याओ मिंग की बात को सुनकर शोयन रुक चुका था। याओ मिंग कहता है, तो तुम हमारे ट्राइब के इस फॉरबिडन एरिया में आए हो, इतने ज्यादा कोल्ड एरिया में, तो इसीलिए मुझे पता है कि जरूर ही तुम उस येलो स्प्रिंग क्रिस्टल की ही तलाश कर रहे होगे। चेन कहता है, ये बात जरूरी नहीं कि मैं उस क्रिस्टल की ही तलाश कर रहा हूँ। याओ मिंग कहता है, मुझे पता है कि तुम उसी क्रिस्टल की तलाश कर रहे हो, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि इकलौता मैं ही हूँ जो कि उस येलो स्प्रिंग क्रिस्टल की लोकेशन जानता है। तो लड़के, अगर तुम्हें वो क्रिस्टल चाहिए तो तुम मुझे बचाओ और मैं तुम्हें वो क्रिस्टल दे दूंगा। पर फिर तभी उसके ऊपर फिर से चैन से कोल्ड डॉगी का हमला होता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। शोयन भी इसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अपने मन में सोच रहा था कि इसे वो रास्ता पता है। शोयन चांस लेना चाहता था, एस शोयन को तो वो चीज मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर से वो पर्सन कहने लगता है, हमारे ट्राइब का येलो स्प्रिंग क्रिस्टल एक छोटा सा स्मॉल पीस बनने में एटलीस्ट 1000 ईयर्स का समय लेता है। ये इकलौती जगह है जहाँ पर वो क्रिस्टल बनता है, और इसीलिए मुझे पता है कि तुम उसी क्रिस्टल के लिए यहाँ पर आए हो। लड़के, तुम इतनी दूर आए हो तो तुम खाली हाथ तो नहीं जाना चाहते होगे। अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो इसके बाद तुम्हें और 1000 साल उस क्रिस्टल के लिए वेट करना होगा। मेरी बात मान लो, मेरी मदद करो। शोयन उसकी बात सुनता है, लेकिन फिर अपना चापलूसी दिमाग लगाता है और फिर कहता है, देखो, मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टल से नहीं मानूंगा। एस मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अगर तुम इस जगह पर इतने सालों से कैद हो तो इसमें जरूर ही 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक इम्पोर्टेंट मैटर इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो पता नहीं मेरे ऊपर किस किस तरह के ट्रबल आ जाएं। लेकिन तब ये याओ मिंग बताता है, लड़के, मेरी बात सुनो, मैं ही इस 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक्चुअल चीफ हूँ। अगर तुम मुझे बचाते हो तो मेरा ये पूरा 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब तुम्हें एज एन ऑनर्ड गेस्ट ट्रीट करेगा। शोयन सुनकर पूरा शॉक्ड कहने लगता है, तुम इस 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के चीफ हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जितना कि मुझे पता है 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ तो याओ सियान तियान है। लेकिन शोयन की बात को सुनकर याओ मिंग हंसने लगता है, गुस्से से कहने लगता है, वो सियाओ तियान, वो गद्दार जो कि अपने ही भाइयों को धोखा देता है, अगर वो चीफ बन गया है तो मतलब वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। वो हमारे ट्राइब का सबसे बड़ा धोखेबाज है। अफसोस, वो धोखेबाज मेरा ही भाई है। शोयन शॉक्ड होते पूछता है, तुम और वो सियाओ तियान भाई हैं? तब ये पर्सन पूरी कहानी बताता है, मैं याओ मिंग, सियाओ तियान मेरा ही भाई है और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। याओ सियाओ तियान इस थ्रोन पे कब्जा करना चाहता था, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर बंदी बना के रख दिया है। शोयन कहने लगता है, पर अगर उसके पास पावर है तो तुम्हें यहाँ पर बंदी बना के रखने का क्या मतलब? वो तुम्हें मार भी तो सकता था। याओ मिंग बताता है, मेरे फादर हम दोनों भाई से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे, चाहते थे कि इस थ्रोन में हम दोनों एक साथ राज करें, रूल करते हुए 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को बुलंदियों तक पहुंचाएं। लेकिन मेरा जो भाई सियाओ तियान है वो मुझसे जलता था, क्योंकि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम लोग एक ही अंडे से निकले। पर मेरी पावर उससे ज्यादा थी, मेरी ब्लड लाइन उससे ज्यादा प्योर थी, इसीलिए सियाओ तियान मुझसे जलने लगा। वो अपने वीकर ब्लड लाइन का जिम्मेवार मुझे समझता था, इसी वजह से उसने मुझे एक पॉइजन दिया, जिसके बाद उसने मुझे
इस डीप अंडरग्राउंड में कैद कर दिया और ट्राइब में ये बात फैला दी कि मैं डीप अंडरग्राउंड की ताकतों को हासिल करते वक्त मारा जा चुका हूँ। मुझे यहाँ पर कितने 100 सालों से कैद करके रखा गया है। पता नहीं मेरे भाई का हेट्रेड मुझे लेकर अभी भी कम हुआ है या नहीं। शोयन इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा इमोशनल होता है, अपने भाइयों को याद करने लगता है, कहने लगता है मेरे दोनों बड़े भाई मुझे अपनी जी जान लगाकर प्रोटेक्ट करे और यहाँ देखो इसका भाई ट्राइब के लीडर का पोजीशन पाने के लिए अपने ही बड़े भाई को इस तरह से इतना ज्यादा टॉर्चर करके रखा हुआ है। लेकिन तभी ऊपर से फिर से धमाके की आवाज आती है। शोयन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए तुरंत ही वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर याओमिंग फिर से कहता है यंग मैन रुक जाओ, जो तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही है इसका मतलब ये है कि उन लोगों को तुम लोगों के यहाँ पर होने का पता लग चुका है। अब तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे क्योंकि मेरा जो भाई श्योटियान है उसके पास तो एल्डर्स हैं जो कि दाओशेंग के 1 स्टार लेवल पर हैं और वो लोग यहाँ की सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये बात सुनते ही शोयन रुक जाता है। तो दाओशेंग के 1 स्टार का पर्सन ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी याओमिंग फिर से कहता है अगर तुम मुझे बचाओ तो मैं अपने दाओशेंग के 2 स्टार की स्ट्रेंथ के साथ तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत निकाल दूंगा। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो सॉरी दोस्तों, इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इतना बता सकता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में था, अभी सब कुछ ठीक है तो आपके लिए सारी वीडियोस टाइम पे आएगी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ी ही देर में इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, या बोलूँ तो 5 से 10 मिनट में अपलोड कर दी जाएगी। तो इसीलिए वीडियो पे लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।